बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कोशिश किया करो कि बस ये तीन बातें हमेशा याद रखा करो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी नीयत से इतना प्यार न किया करो कि आपकी मंजिल आपका ख्वाब बन जाए, और हारने से कभी भी मत डरा करो। हार वो सबक है जो आपको बेहतरीन इंसान बनाने का मौका फराहम करती है, क्योंकि तकदीर बदले ना बदले, एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलता है। इसलिए हालात जैसे भी हो जाएं, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये वक्त तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगा, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो इनके सर की जैतून के तेल से मालिश किया करें। आपके बच्चे रोना बंद कर देंगे। जो औरतें ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने की आती हो, ऐसी औरतें बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसलिए औरतों को चाहिए कि बैठकर काम किया करें। और इसके अलावा ज़्यादा तेज तेज चलने वाली औरतें और तेज़ी से काम करने वाली औरतों के घुटने कमज़ोर होने लगते हैं। अगर आप असर की नमाज के बाद सोने की आदी हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि असर की नमाज के बाद सोने से आपकी यादाश्त कमज़ोर होने लगती है और आपको बोलने की बीमारी भी लग सकती है। अगर आप दिन के वक्त पानी का कम इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा ख़राब होने लगता है और आपका रंग सांवला हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि रोज़ाना तकरीबन 12 गिलास पानी पीने का मामूल बना लें। आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। जिस भी औरत का या मर्द का बदन फूलने लगे तो ऐसी औरत को रोज़ाना कम से कम 1 घंटा पैदल चलना चाहिए। अगर आप अपने जिस्म की खारिश से बचना चाहते हैं तो कोशिश किया करें जिस दौरान आपको खारिश का मसला हो, आपने बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, तो आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। और जब इस बीमारी से बच जाएं तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से 10 मिनट कबल नारियल के तेल से अपने चेहरे की मालिश किया करें। इससे आपकी जल्द नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएगी और अच्छी भी रहेगी। अगर आप शाम के वक्त चावल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि शाम के वक्त चावल इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है। अगर आप अपने जिस्म में चर्बी को कम करना चाहते हैं तो शाम के वक्त चावल ना इस्तेमाल किया करें। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना ही बड़ी बात है। अगर आपका गला बैठ जाए तो सौंफ के चंद दाने लेकर इसे मुंह पर रख कर चूस लिया करें। आपका गला फौरन ही खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर कभी भी दाने या छाइयाँ ना निकले तो सुबह नहार मुँह पुदीने वाला पानी इस्तेमाल किया करें। कभी भी आपके चेहरे पर दाने या छाइयाँ नहीं निकलेंगी। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह पड़ने लगे तो सोने से पहले लीमू के रस को अपने हाथों पर लगा लिया करो। आपके हाथों की स्याही ख़त्म हो जाएगी। सोते वक्त कभी भी टाइट कपड़े पहन कर मत सोया करें। इससे गैस या कब्ज़ की बीमारी का मसला हो सकता है और नाउम्र बच्चों की हड्डियां बंद रुक जाती हैं और बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं। अगर आपको जोड़ों की तकलीफ जैसी बीमारी का मसला हो तो मछली का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। अगर आपको दमा की बीमारी महसूस होने लगे तो ऐसे में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल दमा की बीमारी को रोकता है। अगर आप डिप्रेशन की बीमारी से बचना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट पैदल ज़रूर चला करें। आपकी डिप्रेशन की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कलबंदी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा पाई जाती है। अगर आप अपने होंठों की स्याही दूर करना चाहते हैं और होंठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर रोज़ाना लगाया करें। आपके होंठों की स्याही दूर होगी और होंठ भी गुलाबी हो जाएंगे। अगर आप अपने चेहरे को झुर्रियों के आने से रोकना चाहते हैं तो शहद को तकरीबन 15 से 20 मिनट चेहरे पर लगा छोड़ दिया करें। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने को रोकेगा। जो शख्स मर्द या ख़वातीन रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने हाथों और हथेलियों पर सरसों के तेल की मालिश करके सोते हैं, वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं और पुरसुकून नींद पाते हैं, क्योंकि इससे नींद न आने की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई भाई या बहन अपनी पुराने से पुरानी खांसी बलगमी हो
یا جس قسم کی ہو اس سے نجات چاہتا ہے، یہ چاہتی ہے، تو سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن سب چیزیں 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا اسے بھون لے اور ایک چٹکی دن میں 2-3 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دے۔ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کی پرانی سے پرانی کھانسی جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جو بھی بھائی یا بہن اپنی شوگر کی بیماری سے نجات چاہتا ہے تو شوگر سے نجات کے لیے صبح نہار منہ خالی پیٹ 5 دانے کلبنجی کے کھانے سے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کی شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی پئیں گے تو اس سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کے سر میں اچانک درد اٹھے یا چکر آنے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ لے کر منہ میں ڈال لو اور اسے چبا کر نگل لو، آپ کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ 3 ایسی لاجواب اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو خاص طور پر مردوں کو ضرور استعمال کرنی چاہیے: ادرک، پالک اور شلجم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح نظر آئے تو روزانہ نہار منہ ادرک اور لیموں کا رس پینے سے آپ کا چہرہ بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح نظر آئے گا۔ جس بھی حاملہ خواتین کو بچی کی ڈیلیوری کے بعد پیٹ لٹک جائے تو اس عورت کو بند گوبھی کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ادرک بھی پیٹ لٹکنے جیسی بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے بھی آپ کا پیٹ لٹکنے سے رک جائے گا۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے ہری مرچ کا زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کے جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بہت سی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو آپ اپنے آپ کو ایسے میں روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کرو، آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی ناشتہ کریں، روٹی کھائیں تو کوشش کیا کریں چھوٹے چھوٹے لقمے کھایا کریں اور آہستہ آہستہ کھایا کریں، اور تقریباً ایک نوالے کو 32 بار چبایا کرو، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین اگر صبح کے وقت سلاد کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے ان کا بچہ صحت مند اور تندرست پیدا ہوگا۔ غصے کی حالت میں جو بھی کھانا کھایا جائے وہ بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو خوش ہو کر کھایا کریں۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔